तो गाइज यार आईपीएल 2022 के प्लेऑफ से दिल्ली कैपिटल्स बाहर हो चुकी है। अपने आखिरी लीग मैच में दिल्ली कैपिटल्स को मुंबई इंडियंस के हाथों 5 विकेट से हार मिली थी और प्लेऑफ में पहुंचने का सपना उनका चकनाचूर कर दिया था। और आईपीएल 2022 में दिल्ली कैपिटल्स ने टोटल 14 मैचेस खेलकर 7 जीत और 7 हार का सामना किया है और वो आईपीएल 2022 के पॉइंट्स टेबल में 5वें स्थान पर रहकर इस सीजन को अलविदा बोला है दिल्ली कैपिटल्स ने। और दिल्ली कैपिटल्स का प्लेऑफ से बाहर होने में सबसे बड़ा रोल अगर किसी का है तो वो उनके कप्तान ऋषभ पंत का ही है। जी हाँ गाइस, चाहे ऋषभ पंत एज अ बैट्समैन और एज अ कैप्टन ही क्यों ना हो, दोनों में उन्होंने निराश ही किया है। बैटिंग में वो सेट हो चुके थे पर एक खराब शॉट खेलकर वो आउट हुए थे नॉकआउट मुकाबले में और कैप्टनसी भी उनकी खराब ही रही थी। उन्होंने टिम डेविड के खिलाफ रिव्यू भी नहीं लिया, जबकि अल्ट्रा एज में साफ दिखाई दे रहा था कि टिम डेविड के बल्ले पर एज लगी है और उस टाइम टिम डेविड 0 रन पे खेल रहे थे और उस नाजुक स्थिति में भी ऋषभ पंत ने रिव्यू नहीं लिया, जबकि सिर्फ 5 ओवर का खेल बचा हुआ था और 2 रिव्यू दिल्ली कैपिटल्स के पास बचे हुए थे। फिर भी ऋषभ पंत का रिव्यू ना लेना दिल्ली कैपिटल्स की पूरी टीम को बहुत महंगा पड़ा और उन्हें प्लेऑफ से बाहर भी होना पड़ा। और उसके बाद टिम डेविड ने जो आतिशी पारी खेली वो सबके सामने ही है। तो यार आखिर क्यों ऋषभ पंत ने टिम डेविड के खिलाफ रिव्यू नहीं लिया, और भी कुछ सवाल है, उन सभी सवालों के जवाब ऋषभ पंत ने दिया है। मुंबई इंडियंस के हाथों हार मिली उस पर भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में, एंड तक बने रहना। पर उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी और सही लगे तो आप इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना। तो गाइस यार सबसे पहले जब ऋषभ पंत से मुंबई इंडियंस के खिलाफ मिली हार का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरे लिहाज से हम मैच में ज़्यादातर टाइम टॉप पे रहे, लेकिन कुछ मौक़ों पर गलतियां करके हमने मैच को अपनी पकड़ से दूर जाने दिया और ये एक भूल हमने पूरे टूर्नामेंट के दौरान की है और हम इस मैच को जीतने के लायक ही नहीं थे। दूसरे सवाल के रूप में जब ऋषभ पंत से पूछा गया क्या आपकी टीम प्रेशर में थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि यह दबाव का सामना करने की बात नहीं है, बात योजना की है और उसे सही तरीके से अप्लाई करने की थी, जो कि हम पूरे टूर्नामेंट के दौरान नहीं कर सके। ऐसे में हम अपनी गलतियों से सबक लेकर अगले सीजन के लिए एक मजबूत टीम के रूप में वापसी करनी होगी। तीसरे सवाल के रूप में उनसे पूछा गया क्या 159 का टारगेट मुंबई इंडियंस के लिए एप्लीकेबल था और क्या आप इस टारगेट से संतुष्ट थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हमने 5 से 7 रन कम बनाए, स्कोर ज़्यादा कम नहीं था। हकीकत में हमने अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन मैच के दूसरे हाफ में ओस आ गई थी और हम अपनी योजना पर अमल नहीं कर सके, हम अपनी योजनाओं के अनुरूप गेंदबाजी नहीं कर सके और इस हार को स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हमें अपने चेहरे पर एक स्माइल रखते हुए इससे सीख लेनी होगी। तो गाइस यार चौथे सवाल के रूप में ऋषभ पंत से टिम डेविड के खिलाफ रिव्यू ना लेने का कारण पूछा गया, जिसके लिए आपने इस वीडियो पे क्लिक करा है। तो चलिए बताता हूँ कि इस सवाल पे ऋषभ पंत ने क्या बयान दिया है। तो इस सवाल का जवाब देते हुए ऋषभ पंत ने कहा कि मुझे लगा था कि गेंद पर एज लगा है और मैं रिव्यू लेना चाहता था, लेकिन सर्कल में जितने भी खिलाड़ी खड़े थे वो मेरी बात से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने मुझे रिव्यू लेने से मना किया था। पर मैं 100% श्योर था कि गेंद पर एज लगी है, पर बाकी खिलाड़ियों के मना करने पर मैंने रिव्यू नहीं लिया। तो गाइस यार ऋषभ पंत के इस वाले जवाब से मैं थोड़ा सा ऑकवर्ड फील कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जब टिम डेविड के बल्ले पर एज लगे थे उस समय 5 ओवर का खेल बचा हुआ था, मतलब कि 30 गेंदें, और दिल्ली के पास दोनों रिव्यू सही सलामत थे, पर फिर भी ऋषभ पंत ने रिव्यू नहीं लिया। और जब आप खुद 100% श्योर थे कि बैट पर एज लगा है फिर भी आपने रिव्यू नहीं लिया, पता नहीं क्यों आपके साथी खिलाड़ियों ने मना किया इसलिए। पर भाई साहब आप कप्तान है, 30 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 2 रिव्यू है आपके पास, आप एक ले सकते हो। अगर एक रिव्यू खराब भी गया तो आपके पास एक बचे हुए हैं और उस टाइम अगर टिम डेविड आउट हो जाते तो उसके बाद मुंबई इंडियंस के पास बल्लेबाजी ही नहीं थी। रमनदीप बचे हुए थे, उसके बाद डैनियल सैम्स का आना था, ऋतिक शौकीन का आना था, फिर रायले मेरेडिथ और जसप्रीत बुमराह, बैटिंग खत्म, आप मैच जीत सकते थे। पर क्या किया आपने? रिव्यू बचाने के चक्कर में आपने मैच गंवा दिया। तो गाइस यार इस वाले जवाब से मैं तो थोड़ा सा ऑकवर्ड हूँ। क्या आप ऋषभ पंत के इस जवाब से सहमत हो? कमेंट जरूर करना। तो गाइस यार आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच।